देखो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले तो ये समझने का जरूरत है कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, ठीक है ना। मतलब अभी तो इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े कि किसी भी वायर में करंट कैसे प्रोड्यूस होता है और करंट का वैल्यू कितना डेवलप होता है, किस तरीके के ओम्स लॉ वगैरह सारा कुछ आप सीखे, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या पढ़ोगे कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो इस करंट के फ्लो करने की वजह से आसपास के सराउंडिंग में एक प्रॉपर्टी शो करेगा जिसको हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता क्या है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो आप अपने आसपास के सराउंडिंग एरियाज में कहीं पे भी तो आप मैग्नेट देखिए, चुंबक जिसको हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है ना, इस तरीके से मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल इसको कहते हैं, साउथ पोल। तुम जैसे देखो क्या होगा, आपको कहाँ कहाँ मैग्नेट देखने को मिलेगा, जैसे परमानेंट मैग्नेट जो रहता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, लाइक स्पीकर रहता है ना, स्पीकर अगर इस तरीके का है, ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये रहता है मैग्नेट, ठीक है। अब ये मैग्नेट कैसे, ये कैसे पता चलेगा, तो कोई भी आयरन का मटेरियल हो, ठीक है ना, कोई भी आयरन मेटल का बना हुआ कोई मटेरियल उसके आसपास में ले जाओगे, ठीक है ना, तो ये आयरन जो होगा ना वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसमें जाकर के स्टिक कर देगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर इसी तरीके का दो मैग्नेट आसपास में रखोगे, ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि दोनों में रिपल्सन हो जाए, या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। वो किस कंडीशन पे अट्रैक्शन होता है, क्या किस कंडीशन में रिपल्सन होता है, वो तो बात की बात है, बट यस डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा दोनों बॉडी पे अलग अलग, मतलब एक इस बॉडी पे भी लगेगा और इस बॉडी पे भी लगेगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं मैग्नेट। तो बेसिकली क्या है मैग्नेट, क्या है प्रॉपर्टी, क्या शो कर रहा है, तो वो अट्रैक्ट करता है मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल जिसके पास आयरन का प्रॉपर्टी हो, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरह के मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पर मैग्नेट के बारे में पढ़ा जाए तो क्या है, ये बेसिकली क्या है, इट इज अ पीस ऑफ आयरन एंड अदर मटेरियल which has its component atom so ordered that the material exhibits property of magnetism and aligning itself in external magnetism, ठीक है। जैसे देखो क्या है कि आप सुने होंगे ये चीज कि पुराने जमाने में हम लोग को डायरेक्शन का ज्ञान नहीं था, राइट। मतलब डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, हम लोग को नहीं पता रहता था, क्यों, है ना। तो वैसे सिचुएशन में जब कोई इंसान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा रहा होता है तो उसके हाथ में रहता था कंपास, ठीक है। तो बेसिकली कंपास के हेल्प से वो उनको डायरेक्शन का नॉलेज होता था कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, बाकी जो डायरेक्शन बचा वो ईस्ट और वेस्ट, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपास काम आया। तो बेसिकली कंपास क्यों काम कैसे करता है इसको समझना है ना, कि कंपास काम कैसे करता है। तो कंपास बेसिकली क्या है, एक मैग्नेट, ठीक है, और वो अर्थ के, मतलब बेसिकली क्या है, अर्थ को भी माना गया है एक मैग्नेट, ठीक है, अर्थ को माना गया मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट अर्थ है तो उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेट का इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो जिस एरिया में मैग्नेट का इफेक्ट दिखता है उसको हम लोग कहते हैं, उस एरिया में क्या होता है, मैग्नेट के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, समझ रहे हो। तो उस एरिया में क्या है, मैग्नेट के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरे अर्थ के सरफेस पे हर एक जगह अर्थ के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो अब उस मैग्नेटिक फील्ड में जब दूसरा मैग्नेट आएगा तो उसमें फोर्स लगेगा, उस पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा सच दैट ये जो कंपास निडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेता है ना। तो जिस डायरेक्शन में वो अरेंज कर लेता है उसके बेस पे ही हम लोग नॉर्थ और साउथ मानते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या कहते हैं किसको, या तो वो आयरन का बना हो या किसी और भी मटेरियल का हो, ठीक है। उसके अंदर के एटम कुछ इस तरीके से प्रॉपरली अरेंज रहते हैं कि वो हमारे सामने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करें, ठीक है। और कहीं पर भी किसी भी एरिया में किसी भी रीजन में
अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को, अपना पोजीशन को थोड़ा सा वो चेंज करके एक डायरेक्शन में प्रॉपरली अलाइन कर लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है? तो वो किसी भी मटेरियल, जैसे जो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सॉरी आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरह के मटेरियल को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर, एल्यूमिनियम सबको अट्रैक्ट करे, केवल आयरन और आयरन लाइक मटेरियल को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो देखो जो मेनली हम लोग मैग्नेट देखते हैं उसको उसको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। ठीक है ना। तो बार मैग्नेट, जैसे अगर ये कंपास भी हुआ तो वो बार मैग्नेट का ही एग्जांपल है। तो बार मैग्नेट क्या होता है? तो कुछ इस तरीके के शेप का होता है बार मैग्नेट। ठीक है, किस तरीके के शेप का होता है बार मैग्नेट? तो ये आपका क्यूबाइडल शेप का होगा बार मैग्नेट। ठीक है, वैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ होता है क्या? साउथ पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये साइड जो है नॉर्थ पोल और इधर हो जाएगा क्या आपका? साउथ पोल। ठीक है, अब ये बार मैग्नेट यहाँ पर प्लेस्ड है तो इसके सराउंडिंग रीजन में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो यहाँ पर दूसरा अगर बार मैग्नेट लाओगे तो इस पे क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मतलब इस पे फोर्स लगेगा, है ना। तो क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है तो इसीलिए क्या हो गया ये, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पर हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसके वजह से फोर्स लग रहा है, तो वो क्या है? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। वो किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? ये पहले वाले बार मैग्नेट की वजह से। ठीक है, तो और भी हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजों के बारे में सीखेंगे। पहले अभी हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, कि किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग के स्पेस में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है? तो उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, दूसरा अगर मैग्नेट आ जाएगा तो वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ, तो देखो ऐसे क्या लिखेंगे? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, वेयर इट्स influence can be experienced, ठीक है, by another magnet। ठीक है, बाई अनदर मैग्नेट। ठीक है, मतलब सिंपल है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक मैग्नेट रहेगा, है ना, तो इसके सराउंडिंग के स्पेस में अगर कोई दूसरा अगर बार मैग्नेट को एंटर करोगे तो वो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, है ना। नाउ अब हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो देखो बेसिकली अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर हम लोग को जानना हो ना, तो समझो सिंपली कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकते हो लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, है ना। ये कुछ ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका आप इफेक्ट, जिसको आप देख सकते हो खुली आंखों से, राइट। बट ये एग्जिस्ट करता है ना। तो क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है और कहीं पे इस फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत होता है, कहीं पे इसका स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, तो इसके प्रॉपर स्ट्रेंथ के बारे में, इसके बारे में और भी नॉलेज कि यहाँ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अपना इफेक्ट कैसे दिखाएगा, उन सारे चीजों को के बारे में पढ़ने के लिए, मतलब क्या कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से अपना, मतलब कहाँ स्ट्रेंथ कितना है, कहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, इन सारे बात का इंफॉर्मेशन आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये?
ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके हेल्प से हम लोग मतलब इसको ड्रॉ करके हम लोग ये आइडिया लगाते हैं कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आइडिया नहीं, बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितने अमाउंट में है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज इट इज अ कर्व्ड इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन used to show मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, लाइन के फॉर्म में शो करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्या? इन ए गिवन रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सही बात है कि हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, ठीक। लेकिन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो किस बेसिस पे करोगे? ऐसा क्या चीज है जिसके बेस पे आप करोगे, ठीक है। तो देखो हम लोग को काम कैसे करना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है ना कि आप इसके अराउंड में क्या करो, स्प्रिंकल कर दो आयरन फिलिंग, ठीक है। स्प्रिंकल करो क्या? आयरन फिलिंग, ठीक है। तो आयरन के छोटे छोटे कण जब आप इसको यहाँ पर स्प्रिंकल करोगे तो आयरन पता है कैसे दिखाई पड़ेगा आपको? इस तरीके से आयरन जो है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, आप एनसीईआरटी बुक में पलट के देखना, आपको इस तरीके से ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये आयरन फीलिंग जो है वो कर्ण जो है सारे वो इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो जब इस तरीके से आयरन फीलिंग दिखाई पड़ा तो इसके बेस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करना होगा तो कुछ इसी तरीके से ये जो एक पैटर्न बन रहा है ना, इसी के बेस पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस सारे फीलिंग्स के जो आयरन फीलिंग के जो लाइन मतलब एक प्रॉपर पैटर्न बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग को डायरेक्शन के बारे में, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, ये इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से ये बार मैग्नेट को यहाँ पर रखे, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। अब क्या करते हैं हम लोग, कंपास निडल लेते हैं, आप पास में कंपास के निडल को लेते हैं। तो कंपास का निडल कैसा लेते हैं जी? तो इस तरीके का कंपास निडल होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ साउथ होता है, ठीक है। तो कंपास निडल को जब तुम ऐसे देखोगे तो ये कंपास निडल भी जो है ना वो कुछ इस तरीके से अपने आप को हर पोजीशन पे कुछ इस तरीके से ओरिएंट कर रहा था, ठीक है। ये इस तरीके से ओरिएंट कर रहा था, है ना। लेकिन एक चीज जो है यहाँ पर देखने को मिला वो है क्या, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन को मिला। ये कंपास निडल जो है इस तरीके का पैटर्न बनाया है ना। तो यहाँ पर देखो इसके बेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसका साउथ इधर नॉर्थ, तो पॉइंटेड इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये पॉइंटेड था आपका इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से साउथ नॉर्थ इस तरीके से पॉइंटेड था, है ना। तो फिर इन सारे चीजों को देखते हुए फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर ऐसे जाकर के मर्ज हो जाएगा, ये इस तरीके से, फिर यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये ऐसे जाकर मर्ज करेगा, है ना। सिमिलर वे में ये इधर भी इस तरीके से मर्ज कर रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका मर्ज करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये
मैग्नेटिक फील्ड देखो, और यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे दिखा सकते हो। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ से निकल रहा होगा और साउथ में जाकर के, साउथ पोल में जाकर के ये एंड करेगा, टर्मिनेट करेगा। अच्छा ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है जी, तो ये साउथ पोल है ना। तो बेसिकली हर मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ये मान लो ये बार मैग्नेट है, इसको हम बीच से अगर कट कर देंगे तो जो कटा हुआ पोर्शन है उसका क्या होगा, इधर तो साउथ दिखाई पड़ रहा था, इधर नॉर्थ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में तो यहाँ पर क्या होगा, तो बेसिकली तुम समझो इस चीज को, जब आप छोटे पार्ट में भी कट करोगे ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली साउथ डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि ये पोल्स जो होते हैं वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट इन पेयर, है ना, ये कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोग को समझ आ गया कि कैसा होता है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अभी आउटसाइड था, इनसाइड के बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है ना। तो देखो अगर अब एक छोटा सा मैग्नेट और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। तो बेसिकली यहाँ से जो आप ऐसे देख रहे हो और यहाँ से ये बार, ये लाइन जो है इस तरीके से, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं, ये बेसिकली आपका एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है ऐसा, ठीक है, जो कि बाहर में आउटसाइड क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ। और देखा जाए अगर तो इनसाइड में क्या है, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है ना। तो ये डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, ये क्लोज्ड कर्व मिलने वाला है, तो नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा बाहर में और साउथ से नॉर्थ जा रहा होगा अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी मैग्नेट का, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात अगर करते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर तो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, क्या परमानेंट मैग्नेट, जिसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल भी होता है ये, ठीक है। और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट कह सकते हो इसको, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो। तो बेसिकली दोनों में अंतर क्या होता है, ये ऑब्टेन करते हैं हम लोग, ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सॉरी नेचुरली फ्रॉम अर्थ, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर, मैनुअली, ठीक है, ये इंसान के द्वारा बनाया जाता है, यूजिंग यूजिंग क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसके और भी फीचर्स देखेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। नाउ फाइनली अभी जो हमारा कंसर्न है वो इन चीजों को लेकर के है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, वो अभी कैसा हो रहा था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पर जो अभी हम लोग देखने को मिला ये बार मैग्नेट के लिए, तो वो क्या मिला कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो थे वो कैसे थे, आर क्लोज्ड कर्व थे, कैसे थे, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, है ना, कर्व्स, ठीक है। डायरेक्टेड किधर थे, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड थे, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, ये कहा मैग्नेट के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द
मैग्नेट, ठीक है। बट फ्रॉम क्या, बट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, बट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, जो कि आप लोग को ऊपर में एक्सप्लेन किया जा चुका है ना, ये चीज होता है। अच्छा, ये तो ठीक है। इसके बाद जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर ये बार मैग्नेट है और ये रहा आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इंफॉर्मेशन शेयर करता है उसके बारे में समझो। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करोगे ना, और आप पूछोगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो बेसिकली आपको इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और एरो के डायरेक्शन में, राइट। तो ये डायरेक्शन हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, कहां पर, एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या देगा, gives the direction of, give the direction of क्या, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट दैट पॉइंट, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका एक और प्रूफ।